हेलो फोक्स। तो इस वीडियो में हम लोग लीड कोड का क्वेश्चन 1 to 1 देखेंगे। इट्स टाइम टू बाई एंड सेल स्टॉक। तो हम लोग सबसे पहले इसका क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसके एग्जांपल केसेस को चेक करेंगे, फिर जितने भी पॉसिबल अप्रोचेस हैं इसको सॉल्व करेंगे, हम लोग वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। यू आर गिवन एन अरे प्राइसेस एंड वेयर प्राइसेस ऑफ आई इज द प्राइस फॉर गिवन स्टॉक ऑन ith डे. You want to maximize the profit by choosing a single day to buy one stock and choosing a different day in the future to sell that stock. Return the maximum profit you can achieve from this transaction. If you cannot achieve any profit, return zero. तो क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है कि अरे में ये अरे हमें एक सीरीज ऑफ डेज दर्शा रहा है। जैसे ये हमारा फर्स्ट डे है, ये सेकंड डे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड दिस इज सिक्स्थ डे। तो हमें सीरीज ऑफ डेज बता रहा है जिसमें हमें एक दिन पे कोई एक स्टॉक खरीदना है, फिर फ्यूचर में हमें वो स्टॉक को सेल करना है और हमें चेक करना है कि हम किस दिन स्टॉक को परचेस करेंगे और किस दिन हम उसे सेल करेंगे तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। तो हमारे क्वेश्चन का गोल ये है कि हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, हमें उस दिन पे स्टॉक को बाई करना है और उस दिन पे स्टॉक को सेल करना है जिससे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके। इस क्वेश्चन में अगर देखें तो अगर हम इसे 1 पे यानी सेकंड डे पे, हम इस पर्टिकुलर डे पे अगर हम लोग 1 पे उसको परचेस करते हैं और हम लोग इस पर्टिकुलर डे पे उसको सेल करते हैं 4 पे, सॉरी 5 पे, फिफ्थ डे पे अगर हम लोग सेल करते हैं सेकंड डे पे परचेस करके, तो हमें प्रॉफिट मिलेगा 5 का। या तो बाय ऑन डे 2 एंड if we sell on day 5 then we'll get a profit of 5. Similarly यहाँ पे अगर हम किसी भी दिन उसे परचेस करके सेल करेंगे तो हमें लॉस ही होगा। इस वजह से हमें सिर्फ प्रॉफिट बताना है। वी कैन नॉट एक्सप्लोर द लॉस साइड ऑफ थिंग्स, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको जीरो ही रखेंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि इफ द प्रॉफिट कैन नॉट बी जनरेटेड देन यू हैव टू रिटर्न जीरो। तो अभी देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ऐसे समझो कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट बताना है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट हम लोग कैसे बता सकते हैं, चलिए देखते हैं। एक मैक्सी रखेंगे हम लोग, एक वेरिएबल जो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट स्टोर करके देगा। इसको मैक्सी प्रॉफिट नाम से सेव करते हैं और इसमें हम एक ऐसा वैल्यू सेव करते हैं जिससे हमें डिस्टिंग्विश करने में आसानी हो। और अभी हम दो अप्रोचेस है। एक कि हम लोग एक स्टॉक जिसकी वैल्यू मिनिमम है उसको ट्रैक करते हुए चल सकते हैं और फिर हम डिफरेंस निकाल सकते हैं बिटवीन दैट करेंट स्टॉक और जो मिनिमम स्टॉक हम लोग ट्रैक करके चल रहे हैं वो। या फिर हम लोग पीछे से चल सकते हैं और कोई एक ऐसे स्टॉक को ट्रैक कर सकते हैं जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है और फिर हम लोग बाकी सारे स्टॉक्स को कंपेयर करके ये पता कर सकते हैं कि सबसे कम वैल्यू किसकी है और उसके बीच के डिफरेंस को हम लोग रिटर्न कर सकते हैं। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड इट बेटर। ये मैक्सी प्रॉफिट हो गया। अब मैक्सी स्टॉक वैल्यू नाम से एक बनाते हैं वेरिएबल जिसमें हम लोग सेम चीज़ स्टोर करेंगे। अभी हमें दो अप्रोचेस हैं। एक तो हम लोग मैक्सिमम वैल्यू को ट्रैक करते हुए चल सकते हैं जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, और एक हम लोग मिनिमम वैल्यू। तो पहले हम मैक्सिमम वैल्यू को ट्रैक करेंगे। तो हम जो अरे है उसको रिवर्स करेंगे ताकि हम लोग उसको स्टार्टिंग से आइटरेट कर सकते हैं फॉर ईच लूप के थ्रू। तो इसको ऐसे करेंगे रिवर्स। ये हमें रिवर्स एरे मिल चुका है। अभी हम इसमें आइटरेट करेंगे और जो प्राइस है यहाँ पे अगर हम देखें तो पहला आइटरेशन हमें 4 मिलेगा। तो आर एरे विल लुक समथिंग लाइक 4, 6, 3, 5, 1, 7। ओके, तो अभी हम 4 पे हैं, इस पर्टिकुलर नंबर पे। तो अभी हम क्या कर सकते हैं कि अपना जो हमारा मैक्सी स्टॉक वैल्यू है उसमें हम लोग मैक्सिमम वैल्यू सेव करके मूव करना चाहते हैं, करेक्ट। तो हम इसको बोलेंगे कि मुझे मैक्स वैल्यू स्टोर करके दो तुम। ये हम हर एक आइटरेशन में मैक्सिमम वैल्यू कैरी करेगा। तो हम वैसे बोल सकते हैं कि मैक्सी स्टॉक वैल्यू कंपेयर बिटवीन दैट नंबर एंड द करेंट आइटरेशंस नंबर। ओके, तो ये फर्स्ट आइटरेशन में इस नंबर में और 4 में कंपेयर करेगा कि मैक्सिमम कौन है
और पहला इटरेशन के बाद इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। ऑलराइट, और मैक्सी प्रॉफिट, हमें मैक्सिमम प्रॉफिट ट्रैक करने में मदद करेगा। हम बोलेंगे मैक्सी माइनस मैक्सी कॉमा मैक्सी स्टॉक वैल्यू माइनस प्राइस। इसको और अच्छे से समझेंगे। और यहाँ पे क्या हो रहा है पहले समझते हैं। तो पहला इटरेशन में इसमें वैल्यू 4 स्टोर हो चुकी है। अभी मैक्सी प्रॉफिट में क्या है कि हम मैक्सिमम प्रॉफिट जो हम लोग पहला इटरेशन के बाद जनरेट कर सकते हैं वो स्टोर कर रहे हैं। पहला इटरेशन में मैक्सी की वैल्यू है मिनिमम पॉसिबल वैल्यू जो जावास्क्रिप्ट में एक सेफ इंटीजर कंसीडर होती है, ठीक है। तो एनी वैल्यू वुड बी ग्रेटर देन दिस, ओके। मतलब जो भी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे इट विल बी ग्रेटर देन दिस। तो मैक्सी स्टॉक वैल्यू पहला इटरेशन में हमारी 4 है, तो इट वुड लुक समथिंग लाइक 4 मीन सेफ वैल्यू मीन सेफ इंटीजर, और मैक्सी स्टॉक वैल्यू पहला इटरेशन में 4 माइनस 4, ओके। तो विच कम्स डाउन टू 0। तो पहला इटरेशन में हमारा वैल्यू 0 हो जाएगा। फिर दूसरा इटरेशन में जब हम लोग 6 पाएंगे तो मैक्सी स्टॉक वैल्यू की वैल्यू हो जाएगी 6, है ना, बिकॉज 4 और 6 में कंपैरिजन जब होगा तो हमें 6 वैल्यू रिटर्न होगा। और फिर मैक्सी प्रॉफिट में हमारा कंपैरिजन कुछ ऐसा होगा 0 सॉरी 0 कॉमा मैक्सी स्टॉक वैल्यू माइनस प्रॉफिट। तो मैक्सी स्टॉक वैल्यू मेरी इस इटरेशन में 6 हो चुकी है और प्रॉफिट भी मेरी 6 है। तो अगेन मैक्सी प्रॉफिट मेरी 0 ही है। फिर थर्ड इटरेशन में जब आएंगे तो मैक्सी स्टॉक वैल्यू विल स्टिल रिमेन 6, ऑलराइट। और हमारी जो मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगी वो होगी समथिंग लाइक मैक्स प्रॉफिट इज 0 और करंट वैल्यू विल बी मैक्सी स्टॉक वैल्यू माइनस प्राइस। तो इट विल बी 6 माइनस 3 दैट कम्स डाउन टू 3, ठीक है। तो इस नंबर पर हम पहुँचेंगे तो हमारी वैल्यू मैक्सिमम प्रॉफिट 3 हो जाएगी। फोर्थ इटरेशन में जब आएंगे तो 6 और 5 में कंपैरिजन होगा और हमें मैक्सी स्टॉक वैल्यू की वैल्यू अल्टीमेटली 6 ही रहेगी बिकॉज दिस इज द ग्रेटर बिटवीन 5 एंड 6। उसके बाद जब इस पर्टिकुलर लाइन पे आएंगे तो कंपैरिजन कुछ ऐसा होगा 3 कॉमा मैक्सी प्रॉफिट 3 मैक्सी स्टॉक वैल्यू दैट इज 6 माइनस 5 दैट कम्स डाउन टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा वैल्यू 3 ही आएगा बिकॉज 3 इज ग्रेटर ऑफ 2। और फिर लास्ट सेकेंड आइट्रेशन में हमें सिमिलरली कंपैरिजन होगा बिटवीन 3 एंड 5 बिकॉज 3 हमें पिछले आइट्रेशन में मिला था और 5 हमें करंट आइट्रेशन में मिलेगा। 6 माइनस 1 हमें लाइन नंबर 6 में रिटर्न होगा दैट इज़ 5, और फिर 3 और 5 में कंपैरिजन होकर के हमें 5 मिल जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे पास मैक्सी प्रॉफिट आ जाएगी। अभी हम इसे एक बार रन करके देखें रिटर्न करते वैल्यू। तो एक कंडीशन आप इधर देखोगे कि इफ द वैल्यू इज नेगेटिव देन वी हैव टू रिटर्न 0, ठीक है। तो वैल्यू इस कैन बी नेगेटिव बट वी हैव टू रिटर्न 0, ठीक है। तो बोलेंगे कि अगर मैक्सी बराबर नंबर डॉट मिन वैल्यू है देन रिटर्न 0 दैट इज मैक्सी। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने ये कंडीशन लिखा कि अगर मेरी मैक्सी प्रॉफिट 0 से कम है देन यू हैव टू रिटर्न 0, अदरवाइज यू कैन रिटर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट आई गेट। तो एक और बार क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन हमें कुछ ऐसा कह रहा कि हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, ओके। तो हम मैक्सिमम वैल्यू जो एक स्टॉक की हो सकती है उसको कैरी करके चल रहे हैं और हम मिनिमम स्टॉक की वैल्यू से हर आइट्रेशन में कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। इट्स एज सिंपल एज दैट। हम पहला आइट्रेशन में इन दो वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं ऑन लाइन नंबर 7। सिमिलरली दिस कंपैरिजन इज बीइंग मेड एंड दीज आर द आइट्रेशन कंपैरिजंस ऑन ईच आइट्रेशन। लास्ट सेकंड आइट्रेशन में हमें
3 और 5 के बीच में कंपैरिजन मिल रहा और हमें मैक्सिमम उसमें से 5 मिल रही, तो 5 comes down to be the maximum profit that I can get. Let's try running this code. हाँ, so this runs fine. Okay, एक बार और सॉल्यूशंस को एक्सप्लोर करते हैं. ऑलराइट, तो टाइपस्क्रिप्ट में क्या? ओके, दैट्स टाइम टू स्पाइस स्टॉक. ओके, तो मैंने जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था कि 2 अप्रोचेस होते हैं. या तो आप मैक्सिमम वैल्यू को लेकर के चलो होल्ड करके, या फिर एक मिनिमम वैल्यू को. इस बंदे ने मिनिमम वैल्यू को होल्ड करके चला है. तो स्टार्टिंग में अज्यूम करके चल रहा कि 0th वैल्यू इज द मिनिमम, और फिर ये करंट वैल्यू को स्टोर कर रहा है और जो करंट डिफरेंस है उसको स्टोर कर रहा है. ठीक है, जो मिनिमम वैल्यू है उसको सब्ट्रैक्ट कर रहा है फ्रॉम द करंट वैल्यू, और फिर ये लोकल डिफरेंस हमें मिल रहा है. ठीक है, तो दिस लोकल डिफरेंस हैज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग द हाईएस्ट प्रॉफिट दैट आई कैन गेट. ठीक है, अभी ये चेक कर रहा कि क्या करंट आइटरेशन वाली वैल्यू, करंट वैल्यू क्या हमारी मिनिमम वैल्यू से कम है. अगर वो कम है तो उसको स्टोर कर रहा है. ठीक है, और अगर मेरी जो लोकल डिफरेंस है वो मेरी मीन डिफरेंस से ज़्यादा है